हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं जीव विज्ञान का, जी हाँ, ये वायरल मॉडल पेपर जो कि आपके परीक्षा 29 फरवरी के लिए। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन आपको एकदम फंसेगा पेपर में। आपने तैयारी नहीं किया ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ तैयारी करवा दे। हिंदी में तो आप फोड़ के ही आएंगे, आशा करते हैं पूरा एकदम तोड़ना है सर। अब जो पेपर बचा है उसमें भी हमें तोड़ना है। लाइव क्लास अपलोड हर एक चीज मैं आपके लिए चला दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है सर। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा सर, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और आपका हिंदी का पेपर कैसा गया, आपने कितना फोड़ा है, एक बार कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट बॉक्स डाल के जरूर से जरूर बताइएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार आप अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए, यानी जो अंक हैं आपके प्रश्न के अंक हैं उसके सामने दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मॉडल है पूरा पूरा कैसे आने वाला है, और मैं इसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। हर एक पेपर का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर यहाँ पे आपका सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू होगा, तो होता है पेपर में बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं, किसको कहते हैं? पंचानन महेश्वरी को। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी जो हैं, यह भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। तो प्रोफेसर पंचानन जो महेश्वरी हैं, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहे जाते हैं सर। ओके, अगला यहाँ पे प्रश्न है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकारात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? अगर यहाँ पे 200 लघु बीजाणु हैं तो इनके निर्माण में प्रकारात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो कुल 50 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। एकदम छापने वाला है 29 फरवरी को पेपर, इसको आपको छाप लेना है। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ताकि हम उसको आपको जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा, मैं हर एक आपको पेपर में प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। कितने तारीख को सर? 29 फरवरी को एकदम तोड़ना है सर। गए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है? मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, विकिरण, ध्वनि प्रदूषण। तो जो वनोन्मूलन है यह हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। क्या है? वनोन्मूलन। और ये एक इम्पॉर्टेंट भी है, अगर पेपर में आएगा देन आपको कुछ करना नहीं है, बस आंख बंद करके सर छपाई करनी है। जितना हो सके बस आपको छपाई करना है और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। जितना आप छापेंगे उतना ज्यादा ही आप नंबर स्कोर करेंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका घ वाला, दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है। सर दलहनी जो पौधे की जड़ों में पाया जाता है यहाँ पे राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, एनाबीना, बैसिलस, इनमें से कोई नहीं। तो दलहनी पौधे की जो जड़ें में पाया जाता है वो आपका पाया जाता है राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है। उसके बाद इस बार पेपर में आपके निश्चित उत्तर ही आएगा प्रश्न, ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ पे पहला आपका है, मनुष्य के शुक्राणु की संरचना का केवल एक नामांकित चित्र बनाइए। तो जो ये मनुष्य वाला होता है नरजनतंत्र में और मादा जनतंत्र, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से भर भर के आपके प्रश्न बनते हैं, हर साल बनते हैं। एक ही साल नहीं बनता बल्कि हर एक साल बनते हैं। मैं आपको इतना पेपर सॉल्व करा दूंगा कि आपका पूरा पूरा प्रश्न पेपर में फंसेगा, आप चिंता मत करिएगा। फिर ख वाला है, उन गैसों का नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया की भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। और घ यहाँ पे अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकाप किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। और उपभोक्ता पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी भी करना है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, आप इसको छाप कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ पे तीसरे का है, जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है? जन नियंत्रण का उपाय लिखिए। मलेरिया रोग कैसे होता है, कैसे फैलता है और इसके रोकथाम का उपाय लिखना है। प्रकृति में कार्बन चक्र का केवल एक रेखीय चित्र बनाइए, आपको रेखा चित्र के द्वारा समझाना है। चिंता मत करिएगा, अरे हर एक पेपर आपका लड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है सर। और जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बचा है उसको भी हम लोग तोड़ेंगे, एकदम अच्छे से तोड़ेंगे सर। इस बार एकदम टारगेट ही बना लिए 70 में 70 गेन करवाने का। पुष्पक्रम किसे कहते हैं? साइएथियम पुष्पक्रम का एक नामांकित आपको चित्र बनाना है। उसके बाद यहाँ पे कायिक प्रवर्धन से क्या आप समझते हैं, 2 उदाहरण आपको देना है और इसका नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। तो ये आपको पूरा पेपर तैयार कर लेना है। वैसे आने वाले वीडियोज में इसका मैं फुल सोल्यूशन करवाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। ये नहीं सर हम छोड़ देंगे, नहीं, आपको मैं पूरा करवाऊंगा। फिर यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है 4 का क है सर, घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का उल्लेख कीजिए कि घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है।
उनको छापने के लिए आएगा। फिर यहाँ पे संक्षिप्त आपको टिप्पणी करना रहेगा, अनुवांशिकी रूपांतरित फसलें क्या होती हैं और जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में उपयोग क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी करना रहेगा। अब ये जो टिप्पणी वाले प्रश्न होते हैं उसको मैं एक वीडियो में करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। जो एक वीडियो आएगा 1 शॉर्ट वीडियो में ये जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे सर उसी में सब धुआं कवर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या वाला है, मरुद्भिद पौधों में विशेष आकारिकी की अनुकूलन की व्याख्या कीजिए कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं इनमें विशेष प्रकार की अनुकूलन होता है, उसको आपको कैसे करना है। चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृक कोशा से परागकणों का विकास कैसे होता है, इसको भी आपको वर्णन करना रहेगा। उसके बाद 5 का क्या यहाँ पे, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, क्या यह कथन सही है या फिर नहीं। देखिएगा जो लिंग निर्धारण होता है यह मनुष्य के गुणसूत्र से है। मनुष्य मतलब जो मानव होते हैं, मानव मतलब जो नर होते हैं उनके गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। लेकिन अगर कोई लड़की पैदा हो रही है किसी महिला से तो दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, जो कि सीधा सीधा क्या गलत है। मांसल फल किसे कहते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, क्या होता है मांसल फल। और अनुवांशिकी विकार किसे कहते हैं, वर्णांधता का आपको वर्णन करना रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद जीवन की उत्पत्ति में मीलर के प्रयोग का आपको महत्व बताना, ये भी आपको मैं करवा दूंगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हर एक मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको लाइव करवाऊंगा, अपलोडेड करवाऊंगा, छूटेगा नहीं सर। हर एक आपका मैं टॉपिक करवाऊंगा और एकदम पेपर में लड़ेगा भाई, जाते ही आप छाप कराओगे, गारंटी हमारी है इसकी, ठीक है ना। 6 का यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, किसे कहते हैं सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए तथा आरएनए में कोई 6 अंतर आपको लिखना रहेगा। ये दोनों टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हर साल पेपर में रिपीट होता है, कोई भी साल का पेपर उठा लीजिए, बस आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जरूर दिख जाएगा, मिल जाएगा करने के लिए। डीएनए तथा आरएनए में कोई 6 अंतर लिखना रहेगा आपको। एक तरफ आपको डीएनए डालना है, दूसरी तरफ आरएनए डालना है, उसके बाद दो आपको इनमें 6 अंतर आपको कर देना। वैसे आप 7-8 तैयार कर लीजिएगा, कोई ना कोई एक तो आपका फंस ही जाएगा यार और याद भी रहेगा। बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से आपको समझाना रहेगा, ये सब आपके देखेंगे तो सब आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। कैंसर को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों के जो कैंसर होते हैं उनका वर्णन कीजिए, जैसे दुर्दम कैंसर, सदुम कैंसर, ये जितने भी होते हैं ये सब आपको क्या करना रहेगा, वर्णन करना रहेगा। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे 7 का क है, पादप प्रजनन क्या है, नई आविष्कृत पादप प्रजातियों की खाद्य उत्पादन में क्या भूमिका है, स्पष्ट आपको करना रहेगा। फिर ख वाला है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का संक्षेप में आपको क्या करना है सर, उल्लेख करना है। तो ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और ऐसे प्रश्न है जो कि आपके भाई साहब पेपर में लड़ेंगे, 100% आपके पेपर में एकदम आएगा। तैयार करके जाओ भाई, छोड़ना नहीं है सर, एकदम आग लगाना है सर पेपर में, ठीक है। अथवा में क्या रहेगा, उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा जनन तंत्र का आपको वर्णन करना रहेगा, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको ये संक्षिप्त पर टिप्पणी करना रहेगा, मतलब बढ़ा चढ़ा करना रहेगा, जैसे पारिस्थितिक अनुगमन क्या होता है, वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वैक्सीन उत्पादन क्या होता है, संकटग्रस्त प्रजातियां कौन कौन सी, इस पे आपको टिप्पणी करने के लिए आएगा पेपर में। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं कि मानव उद्विकास पर एक निबंध लिखिए कि मानव उद्विकास आज से आप क्या समझते हैं, क्या होता है मानव उद्विकास। उसके बाद आपको ये निम्नलिखित में से 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, पुनर्योगज डीएनए, प्रतिरक्षा, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं और परभक्षण क्या है, ये आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आता है। तो आप ये सब आपको तैयार कर लेना है, मैं तैयार करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, टेंशन नहीं लेना है। अथवा मान लीजिए ये नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं, मानव जीनोम परियोजना, ये भैया आपका 5-5 नंबर वाले प्रश्न है और हर साल पेपर रिपीट होता है। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड का वर्णन कीजिए, क्या होता है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करवा दूंगा। आपको हर जिले का मैं सेट प्रोवाइड करूंगा, मॉडल एकदम वायरल वाला पेपर जो है कि आपके एग्जाम में आएगा। अब हर एक पेपर को तैयार करके जाइएगा और जो यह टारगेट बना है ना आपने जो बनाया है सर 70 में 70 फोड़ेंगे, गारंटी हमारी है इसकी, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे भाई उतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू और ट्रस्ट मी, पूरा पेपर में फंसवाऊंगा।